हाँ चलेंगे ना भैया। भैया आपको आपके पैसे मिल गए थे? मेरे को कौन सा? और तब आप नोएडा के लिए जा रहे थे, नोएडा में शायद आपका ऑफिस होगा। हाँ तो तब ना आप अपने 50,000 रुपये रिक्शा में ही भूल गए थे, तो वो मिले आपको वापस? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे एक मैडम को, मैनेजर मैडम थी शायद कोई आपके ऑफिस की। तुमने सच में पैसे दिए थे ना, या हवा में तीर चला रहे हो? कहीं वो पैसे तुमने ही तो नहीं रख लिए? अरे नहीं साहब, क्योंकि साहब गरीब आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, रिक्शा की किस्त भरनी होती है, नया रिक्शा लिया है, फिर घर का किराया जाता है, फिर बच्चों के स्कूल की फीस, राशन, इतने सब खर्चे होते हैं। तो इतना सारा पैसा देखकर एक बार को तो लगा कि अगर रख लूँगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा घर चल जाएगा। और फिर आपने आपको थप्पड़ मारा साहब, और खुद से बोला कि ऐसी बेईमानी नहीं करनी है। तो चुपचाप आपके ऑफिस गया ढूंढता हुआ, और आपके ऑफिस में जो मैनेजर मैडम थी उनको पैसे बिल्कुल जैसे थे, जितने थे वैसे ही वापस करे। मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला है। पर आप कह रहे हैं आपको नहीं मिला है, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। ऐसे कैसे नहीं मिले आपको पैसे वापस? मैडम तो कह रही थी कि दे देंगी। देखो ऐसा है, मुझे मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ गए, तुमने किसको दिए, किसने रख ली। और तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने पैसे मैनेजर को दिए थे, और मैनेजर की तरफ से मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। तो इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, आप जो कहेंगे कर दूंगा। वैसे भी मेरा फ़र्ज़ है कि आपके खोए हुए पैसे आप तक पहुंचाना, क्योंकि सबसे पहले तो वो मेरी रिक्शा में ही रह गए थे ना। अब आप तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा कि वो पैसे आप तक पहुंच जाए। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है, समझे? हाँ समझ गया साहब, ठीक है जैसा आप कहें। मैडम जी सुनिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम जी, उसके बाद आप मेरी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगी और किसी को कुछ नहीं बताएंगी, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। ऐसी कौन सी बात है? बोल क्या हुआ? कहने से मेरे अंदर का ईमान जागा और मैं ये पूरे 50,000 वापस लौटाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए, आप रख लीजिए। मुझे पता था तू चोर है, और पैसे ना तूने ही चुराए, क्योंकि सर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी कि उनके 50,000 नहीं 1 लाख चोरी हुए थे। लेकिन मैंने सोचा 50,000 ईमानदारी से देने आया है तो शायद 50,000 ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था तो ईमानदार नहीं बेईमान उसे खर्च नहीं करा है। बस आप अपने वादे पर रहना। मैंने आपसे अभी बोला था पुलिस में कंप्लेंट या किसी को कुछ मत बताना है। मैंने आपको पैसे वापस कर दिए। हाँ ठीक है, जा यहाँ से, कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, और दोबारा ना यहाँ इस एरिया में दिख मत जाएगी। हाँ मैं जा रहा हूँ मैडम जी, दोबारा कभी नहीं आऊँगा, जा रहा हूँ। बस आप बताना मत है। वाह क्या बात है।